इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार पर जमीन पर बदले नौकरी के मामले में आरोप तय होने के बाद तमाम पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू से 1 दर्जन नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब ये निष्कासन क्यों हुआ है ये भी बताएंगे आपको, और क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में ये सब बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ? देखिए, लालू यादव बुरी तरह से फंसे हैं और पूरा परिवार अब इस मामले में जेल जाने वाला है। कोर्ट ने जब कह दिया है कि आप आरोपी हैं, उन पर आरोप तय हो गए हैं, तो अब बिहार की जनता, जिन लोगों की जमीन हड़पी गई, जो लोग इसमें शामिल रहे, जो पीड़ित हैं, वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब लालू यादव के हाथ में दोबारा से हथकड़ी लगेगी, कब लालू यादव जेल में चक्की पीसेंगे। उनके साथ तेजस्वी जाएंगे, राबड़ी देवी जाएंगी, मीसा भारती जाएंगी, हेमा यादव जाएंगी। तो वो जो तस्वीर निकल कर आएगी वो उन लोगों के लिए न्याय होगा जिन गरीबों को लालू प्रसाद यादव ने लूटा है। और अब लालू प्रसाद यादव इस तरह से चौतरफा घिरे हैं कि हर ओर उनकी इतनी आलोचना हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर गांव का चौक चौराहा हो। आप देखिए कि अब पूरी एनडीए लालू परिवार पर हमलावर है। जेडीयू के बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के बयान सामने आ रहे हैं, यहां तक कि चिराग पासवान, जो कि लालू प्रसाद यादव पर डायरेक्ट हमले करने से हमेशा बचते रहे हैं, वो लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू की, क्योंकि नीतीश और लालू राजनीति के दो ऐसे केंद्र रहे जिनकी सियासत हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रही, और लेकिन जब सत्ता में एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो दोनों ने हाथ मिला लिया, जो कल्पना से परे था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कई बार अदला बदली की, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, कभी आरजेडी के साथ, लेकिन लालू परिवार के साथ नीतीश के रिश्ते सहज हो गए थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू के ही नेता सबसे ज्यादा लालू पर हमले कर रहे हैं। लालू की पूरी पार्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूरे जितने भी विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। अब लालू यादव पर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वो कह रहे हैं कि लालू परिवार ने लोगों को लूटा है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यानी आरजेडी पर सीधे सीधे जेडीयू सवाल उठा रही है, सीधे सीधे बयान दे रही है कि जो लालू प्रसाद यादव ने गुनाह किया है, जो पाप किया है, अब समय आ चुका है कि उसका सजा मिले। और इसी को लेकर नीरज कुमार का बयान आया। इसके अलावा जेडीयू के कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आप देखिए कि टीवी चैनल्स पर जब डिबेट में जेडीयू के नेता बैठ रहे हैं तो वो किस कदर लालू यादव पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है। आप देखिए कि यहां से तेजस्वी यादव की सियासत, जिसके बारे में दुनिया भर की बातें की जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव के बाद अब तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी को खड़ा करेंगे और आरजेडी एक बार फिर से उसी तरह से मजबूत होगी जैसे 90 के दशक में हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किए, वैसे ही आरजेडी की, तेजस्वी यादव की और आरजेडी के लोग जो बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, उनकी हवा निकल गई और जेडीयू इसी को लेकर बार बार हमले कर रही है। पार्टी की ओर से बयान सामने आ गए हैं। वहीं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने तो लालू प्रसाद यादव से इस्तीफा ही मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या लालू इस्तीफा देंगे? अगर उनके इतिहास को देखा जाए, वो चारा घोटाला में दोषी हुए, आरोपी बने, जेल गए, जेल से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि कुर्सी का मोह इस परिवार को इस कदर हो गया है कि वो उससे छूटता ही नहीं है। वो अपने आप को उससे दूर रख ही नहीं पाते हैं। और लालू यादव कई बार फंसे, कई मामलों में फंसे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा कभी नहीं दिया। सीएम पद से इस्तीफा जरूर दिया था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और जब तक लालू प्रसाद यादव जीवित रहेंगे, लग नहीं रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। लालू प्रसाद यादव को अभी तक हमने देखा कि अभी वो जेल अगर चले भी जाएं, उसके बाद वो अपना हेल्थ इश्यू सामने लेकर आ जाएंगे और उन्हें जमानत मिल जाएगी। मतलब बचना तो उनको इस बार भी है। नहीं, बचना इस बार नहीं है। हेल्थ इशू के कारण कोर्ट कुछ समय तक उनको मोहलत दे सकती है, उनका इलाज भी सरकार करा सकती है, लेकिन जेल जाने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। अब इंतजार इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव से जब 29 जनवरी को दोबारा सुनवाई होगी, जब उनसे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर जो आरोप तय हुए क्या आप कबूल करते हैं, तो देखना यह होगा कि लालू यादव क्या हाँ बोलते हैं या फिर इसे वो ना कहते हैं, और फिर यह मामला थोड़ा और लंबा जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर लालू यादव के पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता है। लेकिन एक ना एक दिन तो यह मामला खत्म जरूर होगा और फैसला इस पर आना तय है, क्योंकि लालू यादव ने जो बिहार में अत्याचार किया है, जो लोगों के साथ उनकी जिंदगी बर्बाद की है, गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उन्होंने खंडित कर दी है, उसका हिसाब तो उनको चुकाना पड़ेगा।
और उसमें तेजस्वी यादव भी बराबर के हिस्सेदार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी इस समय नाबालिग थे, लेकिन नाबालिग थे तो उसके बाद अब तो तेजस्वी यादव अपील कर सकते हैं, अब तो वो कोर्ट में कह सकते हैं कि मेरे पिता ने जो किया वो गलत किया, मैं इससे साइड हो रहा हूं। लेकिन आप देखिए बेशर्मी की पराकाष्ठा कि ये लोग लालू यादव को लेकर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटा है, जानवरों का चारा खाया है, गरीबों को बर्बाद किया है, उस व्यक्ति को ये लोग भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। तो इससे आप इस पार्टी की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों के रिश्ते इनके साथ पहले बेहतर हुआ करते थे, अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और चिराग पासवान का ताजा बयान उसका उदाहरण है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर इस मामले में कुछ हुआ है तभी तो कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। आपने अगर इस मामले में दोषी हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने गलती किए हैं, मतलब सबूत पूरे मिले हैं। सबूत पूरे मिले हैं और ये मामला लंबा चला है। सीबीआई ने तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए हैं और कोर्ट को यकीन हुआ है, तभी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। और इसमें अकेले लालू यादव नहीं है, पूरा परिवार इसमें मिला हुआ है। और यही कारण है कि आज लालू यादव बिहार के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। आज उनके पास बहुत जमीनें हैं, उनके पास अवैध संपत्तियां हैं। और आप देखिए कि अभी चुनाव में उन पर आरोप लगे कि 10-10 करोड़ में उन्होंने टिकट बेचा है। तो आरजेडी 140-45 सीट पर चुनाव लड़ी है, तो अगर 10-10 करोड़ रुपए उनसे लिए गए हैं तो 1000-1500 करोड़ तो ऐसे उनका मुनाफा हो गया है। उसी पैसे से तो संपत्ति नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। नहीं, जांच होगी तो लालू यादव फिर 100 तरह के गुनाह में फंस जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कैसे जब उनके आवास से, राबड़ी देवी का जो पुराना आवास था, वहां से सामान को इधर उधर किया जा रहा था, तो ये बातें कही गई कि वहां पर अंदर तहखाना हो सकता है। तो यदि जांच होती है लालू परिवार की, तो इस परिवार का इतिहास ही रहा एक गुनाह करने का, ये कई मामलों में और फंसेंगे। और चिराग पासवान वही बात कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया है तभी कोर्ट ने इन पर आरोप तय किए हैं। सर, आजकल राजश्री भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि अब वो राबड़ी देवी 2.0 बनने जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव लालू 0.2 बन जाए, उसके बाद राजश्री बनेंगे। तेजस्वी यादव की अभी स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। वो विदेश में लगातार टूर कर रहे हैं। पार्टी की स्थिति यहाँ आप देख लीजिए कि हर दिन खबरें आती हैं कि आरजेडी के इतने विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, कोई बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी के कभी भी 18 विधायक टूट सकते हैं, 12 विधायक टूट सकते हैं। और तेजस्वी यादव यूरोप में मजे काट रहे हैं। आप जब भारत आते हैं, आप दिल्ली में कोर्ट जाते हैं, वहां उसके बाद आपको बिहार आकर यहाँ के विधायकों के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। जो लोग हार से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, आप उनको बूस्टर डोज देने की बात करते। आपसे बेहतर तो तेज प्रताप यादव है, जो कि कुछ सीटों पर चुनाव लड़े, चुनाव हारे, अपनी सीट खुद हारे, लेकिन उसके बाद इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की। और अब वो कह रहे हैं कि हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे। तो तेजस्वी यादव पहले खुद को मजबूत करेंगे, तभी राष्ट्रीय यादव मजबूत होंगी। अब यह देखना होगा क्या तेजस्वी यादव भी लालू यादव के साथ जेल जाते हैं और क्या सजा दोनों को बराबर मिलती है। तो तेजस्वी यादव का ही पॉलिटिकल करियर नजर नहीं आ रहा है, तो राजश्री यादव का क्या आएगा। क्योंकि लालू यादव के समय में राबड़ी देवी इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि लालू यादव को जेल हुआ, लालू यादव को सजा हुई, लालू यादव के ऊपर आरोप लग गए, तो वो चुनाव लड़ने के लायक बचे नहीं, तो राबड़ी देवी को आगे बढ़ाया गया। उस समय लालू यादव के पक्ष में एक माहौल था, एक सेंटिमेंट था, बिहार के लोगों ने लालू यादव को चुना था। और सबसे बड़ी बात की, लालू यादव उसमें गुंडागर्दी करते थे, बूथ में लूटपाट होती थी, चुनाव आयोग को कुछ समझा नहीं जाता था, किस तरह से चुनाव होते थे लोगों को पता है। लेकिन आज की स्थिति आप देख लीजिए, क्या तेजस्वी यादव के समर्थन में बिहार के लोग हैं? यहां पर 202 सीटें एनडीए जीत के आता है। इतनी प्रचंड जीत होती है तो वहां तेजस्वी यादव का कोई स्कोप नहीं दिखता है। राजश्री यादव का स्कोप कहां से नजर आएगा? और राबड़ी देवी तो बिहार की थी, बिहार की हैं, तो लोगों, और राजश्री जो है हरियाणा से इंपोर्टेड है, तो क्या राजश्री को लेकर लोगों का भरोसा इतना हो पाएगा जो राबड़ी देवी को लेकर हुआ था? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव का फंसना और अब पूरे एनडीए का उन पर हमले करना, यह बता रहा है कि आरजेडी बहुत मुश्किल स्थिति में है। आने वाला समय आरजेडी के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और अब बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू में हमने देखा कि 6 साल के लिए 1 दर्जन नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया? क्या है इसके पीछे का कारण? अभी जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे तो इन नेताओं पर आरोप लगे कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की, ये पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहे थे और इन लोगों पर नीतीश कुमार का भरोसा हुआ करता था। इसमें पूर्व विधायक अशोक सिंह का भी नाम है।
तो नीतीश कुमार को लगा कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, नीचे से ऊपर उठाया, अगर वो लोग पार्टी को इस तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको इनकी हैसियत बतानी बहुत जरूरी है। और इसके बाद 12 नेताओं को उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हस्ताक्षर के आधार पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और अब केसी त्यागी को लेकर भी बहुत तरीके की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि उन्होंने भारत रत्न की मांग की तो उसके बाद सवाल उठने लगे क्या केसी त्यागी जेडीयू से बाहर होंगे। यहां तक खबरें आ गई कि जेडीयू से उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक केसी त्यागी को वार्निंग दिया गया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लंबे समय तक केसी त्यागी जेडीयू से जुड़े रहे तो उनकी विदाई ऐसी ना हो कि उनको लगे कि उनको अपमानित किया गया। हालांकि केसी त्यागी का स्टैंड भी इन 12 नेताओं से कम नहीं है जिनको जेडीयू ने बाहर निकाला है। आप देखिए कि ये मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल में खिलाने की वकालत कर रहे हैं। मतलब पूरे देश में इतना दबाव बना कि शाहरुख खान को अपनी टीम से उसको रिलीज करना पड़ा, उस जिहादी खिलाड़ी को, उसकी वकालत कर रहे हैं। जब फिलिस्तीन इजराइल में युद्ध होता है तो केसी त्यागी फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो जेडीयू ने इसी को लेकर के राजीव रंजन का बयान उन्होंने सामने रखा है और पार्टी ने केसी त्यागी से किनारा किया है कि पार्टी से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो पार्टी के किसी फैसले में शामिल नहीं है, इसलिए वो अगर कुछ बयान देते हैं तो वो उनका निजी राय है। जेडीयू फिलहाल उनको पार्टी से निकाल नहीं रही है, लेकिन अगली बार अगर केसी त्यागी कुछ गलती करते हैं तो जेडीयू उनको पार्टी से निकालेगी। यानी आप ये मानकर चलिए केसी त्यागी की एक गलती और वो जेडीयू से बाहर हमेशा के लिए। और ये मैसेज उन लोगों को है जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हैं। ये चीजें बीजेपी में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब जेडीयू भी उस राह पर जाती है, क्योंकि पार्टी में अनुशासन होगा तभी पार्टी मजबूत होगी। और नीतीश कुमार अनुशासन के एकदम बराबर के रूप में उनकी मान्यता है। कहा जाता है कि अनुशासन से वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यहां पर 12 नेताओं को निकाला है, जरूरत पड़ेगी तो आने वाले दिनों में और नेताओं को निकालेंगे। यानी बिहार की सियासत में कुछ ना कुछ चल रहा है और अब इंतजार है राज्यसभा चुनाव का। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। एक तरफ जहां पर आरजेडी और लालू परिवार बुरी तरीके से फंस गया है लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद, जहां पर जेडीयू हो या फिर एनडीए उन्हें एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी के 12 नेताओं को बाहर निकाल दिया 6 साल के लिए, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आगे अब और क्या कुछ हो सकता है बिहार की सियासत में। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।